हेलो दोस्तों, आज पार्ट 3 में हम लोग आवेशन और आवेशन के प्रकार पढ़ेंगे। तो आवेशन किसे कहते हैं, तो पहले इसको जानते हैं। तो आवेश मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसे आवेश कहते हैं। आवेश पिछली वीडियो में पढ़े 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो आइए आवेशन को देखते हैं और इस पर आधारित उनकी विधियाँ देखते हैं कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या विधि को आवेशन कहते हैं। इसकी 3 विधियाँ होती हैं, घर्षण, चालन और स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होने लगते हैं, यानी जाने लगते हैं, तो उसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक आवेशित वस्तु और दूसरी आवेशित वस्तु है, जब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही दर्शाता है धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना ही दर्शाता है ऋणात्मक आवेश। इसमें घर्षण विधि में जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें आवेश NE इसका परिणाम होगा परिमाण, और इसका परिमाण कितना होगा, -NE होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी धन और ऋण। प्रकृति मतलब प्लस धनात्मक और ऋणात्मक को प्रकृति कहते हैं। तो आवेश की जो प्रकृति होती है 2 होती है, एक धनात्मक प्रकृति होती है, एक ऋणात्मक प्रकृति होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक की जो प्रकृति है वह विपरीत होती है, लेकिन उसके परिमाण आपस में समान होते हैं। जितना आवेश इस पे होगा उतना आवेश इस पे भी होगा, ए प्लस में होगा तो माइनस में होगा। इसी प्रकार से हम लोग कांच की छड़ या रेशम के कपड़े को आपस में जब लाते हैं तो रगड़ते हैं तो इस पे प्लस और इस पे माइनस हो जाता है। ऐसे एवोनाइट और ऊन का होता है। तो इसकी परिभाषा, जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब घर्षण द्वारा आवेशन में कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, परंतु समान परिमाण होता है इनका। ठीक है, आइए चालन द्वारा आवेशन देखते हैं। चालन द्वारा आवेशन में जब हम किसी आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के पास लाते हैं, संपर्क कराते हैं, उसका संपर्क कराने पर उसका इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर समान प्रकार के आवेश प्रवाहित होते हैं, इसमें विपरीत आवेश नहीं होता है। यह चालक तार है और यह एक कोई आवेशित वस्तु है, धनात्मक या ऋणात्मक। यहाँ हम धनात्मक ले रहे हैं। तो इसका जब इसमें प्रवाह होता है, यानी जब इसका विभव इसमें आता है तो इसमें भी सब प्लस आवेश हो जाता है। इसमें सारा प्लस आवेश प्रवाहित होकर के आता है चालक तार के द्वारा। तो ये जब हम आवेश चालन विधि क्या है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक को संपर्क में लाते हैं तो दोनों पर समान प्रकृति की आवेश फैल जाता है या हो जाता है। तो इसे हम चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं। यानी इसका जो विभव होगा B1 बराबर B2 होगा, क्योंकि जितना आवेश इसमें उतना आवेश इसमें भी होगा। केवल ये समान प्रकृति के आवेश होंगे। अगर ये धनात्मक है तो इसे भी धनात्मक होगा, वही इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, और अगर ऋणात्मक है तो ये भी पूरा ऋणात्मक ही होगा। तो अगर ये दोनों आवेश बराबर हो गए तो अर्थात ये क्या हो गया, दोनों का विभव 0 हो जाएगा। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या है, समान प्रकृति के आवेश इसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और घर्षण द्वारा में हमने क्या पढ़ा है, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं परंतु उनका परिमाण क्या होता है, समान होता है। इसके बाद है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है वो इसमें बिना स्पर्श कराए हम किसी वस्तु को आवेशित कर देते हैं, उसे स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है
किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु के निकट पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी ये कोई अनावेशित वस्तु है और उसके बगल में एक वस्तु है, आवेशित वस्तु है, और उसको जब आपस में निकट लाते हैं तो उस पर क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे ये सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक अनावेशित वस्तु है। यह क्या है, यह चालक अचालक है, अचालक है, इसमें कोई आवेश नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब बराबर आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के लेकिन बराबर आवेश है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस और माइनस जब बराबर होते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इसके बाद इसी को हम यहाँ पर एक वस्तु धनात्मक ले लेते हैं, धनात्मक प्रकृति की ले लेते हैं, और दूसरी अनावेशित ले लेते हैं। तो इस पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वह इधर खींच करके इसकी तरफ चला आता है, इसकी तरफ चला आता है, क्योंकि हम जानते हैं विपरीत प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण, और समान प्रकृति में प्रतिकर्षण। इसलिए इसके प्लस वाले आवेश इधर चले जाते हैं और माइनस वाले इधर चले जाते हैं, क्योंकि इसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। इसके बाद जो है, इसके बाद इसमें जो है हम इसी गोले को, आवेशित वाले प्लस वाले गोले को लाते हैं और एक दूसरी गोले के पास इसको भू संपर्कित करा देते हैं। भू संपर्कित कराने का मतलब होता है कि उस पर हम भू संपर्कित कराने से यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्कित करा देते हैं। भू संपर्कित जब करा देते हैं तो इस पर सब प्लस आवेश होता है, इस पे सभी पे प्लस आवेश होता है, और इसकी जो यहाँ पे प्लस आवेश होते हैं ये सब यहाँ माइनस आवेश होते हैं। ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं कि ये पृथ्वी से इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ऋणात्मक आवेश सभी में आ जाते हैं, तो इस प्लस आवेश को निरस्त कर देते हैं। तो ये और पृथ्वी इसको ऋण आवेश देता है, जिसकी वजह से ये धन आवेश निरस्त हो जाते हैं और इस पे सब पे क्या आता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन सब पे ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या करते हैं, बिना संपर्क कराए इस पे ऋण आवेश उत्पन्न कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर अर्थ को, इसको हम भू संपर्कित हटाएंगे तो पहले भू संपर्कित हटाएंगे, बाद में इसको हटाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, लिखा भी गया है कि किसी वस्तु को बिना संपर्क किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, अथवा किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु के निकट पृथ्वी पर पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया कि जैसे एक वस्तु है, ये उदासीन है क्योंकि ये स्टैंड है, जो अचालक स्टैंड है, इसे प्लस माइनस बराबर आवेश है, इसलिए उदासीन चालक हो गया। यहाँ पर एक प्लस आवेश और एक दूसरा ये, इस पे हम जब इसको संपर्क कराते हैं, बिना स्पर्श कराते हैं, पास बुलाते हैं, तो इसके जो पृष्ठ के पास है उस पर ऋण आवेश आ जाएंगे और इसके दूर प्लस आवेश चले जाएंगे, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वही इस पे सब प्लस आवेश थे, तो इस गोले पर यहाँ ऋणात्मक आवेश आए, यहाँ पर जो प्लस आवेश थे वो कहाँ चले गए, इस पे सब प्लस आवेश हैं। ये जो प्लस आवेश हैं सब, ये सभी प्लस आवेश अर्थ में चले जाते हैं और अर्थ इसको क्या करती है, ऋण आवेश यहाँ से इसको देती है, ऋण आवेश दे करके इसको निरस्त कर देती है। इस पूरे गोले पर ऋण आवेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से जब भू संपर्क हटाते हैं, ऋण आवेशित करने के बाद भू संपर्क को हटा लेते हैं, फिर बाद में इसको हटाते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।